अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जैसा कि आप लोगों ने कल देखा था, कल का वीडियो में विलोपन विधि। चलिए आज प्रतिस्थापन विधि सीखते हैं कि प्रतिस्थापन विधि कैसे बनाता है। ये भी है ना, समीकरण कौन सा, दो चर वाला ही समीकरण हल करने में काम आता है। जैसे आप लोग बताए थे कल, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि, ग्राफीय विधि, ये चार तरीका से हल किया जाता है। कौन सा क्वेश्चन, समीकरण दो चर वाला युग्म। आप कैसे हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि। ये समीकरण एक है और ये समीकरण दो है, समीकरण एक और समीकरण दो है। देखिए समीकरण एक या दो, किसी एक को आपको ले लेना है। चलिए हम ले लेते हैं समीकरण एक, वही लिखना पड़ता है। समीकरण एक से, तो समीकरण एक क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर 5, एक्स प्लस वाई बराबर 5। देखिए चाहे आप एक्स पद को या वाई पद को रख लीजिए तरफ, एक पद को ये तरफ कर दीजिए, क्योंकि आप प्रतिस्थापन कर रहे हैं, यानी एक पद को दूसरे पद में स्थापित कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे, जैसे हम एक्स को रख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 5 माइनस वाई, क्या हो गया, एक्स माइनस 5, एक्स बराबर 5 माइनस वाई हो गया। ये क्या हो गया, समीकरण इसको 3 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, समीकरण 3। अब देखिए ये जो मान निकला है एक्स का, ये टेम्पररी मान निकला है। देखिए जो एक्स वाई का मान निकालने के लिए ही हम और विलोपन प्रतिस्थापन वज्र गुणन विधि का प्रयोग करते हैं। तो देखिए ये जो मान यह टेम्पररी निकला है, यानी ये मान कुछ देर के बाद खत्म हो जाएगा, तो एक्स का कंप्लीट मान निकल जाएगा। ये एक्स का टेम्पररी मान है। तो देखिए हमको वाई का, इसके बाद समीकरण जब एक को लिए हैं, अब समीकरण दो में समीकरण 3 को रख देते हैं। जैसे समीकरण दो क्या है, समीकरण दो में, समीकरण क्या करना है, दो में किसका मान रखना है, समीकरण 3 में लिख सकते हैं और एक का भी मान लिख सकते हैं। तो क्या लिखते हैं, समीकरण दो में समीकरण तीन को रखने पर, देखिए समीकरण दो क्या है, समीकरण दो क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 4। क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 4। क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 4। ये क्या है, समीकरण दो है। अब क्या लिखे हैं, समीकरण दो में समीकरण 3 को रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, देखिए हमको y का मान निकालना है। क्या x का मान निकला हुआ है, तो दो लग लेते हैं। उसके बाद क्या, x का मान क्या है, 5 माइनस वाई, क्या 5 माइनस वाई माइनस 3y, क्या माइनस 3y बराबर 4। देखिए अब इसका गुना करेंगे, 5 गुना 2 कितना, 5 दूनी 10। उसके बाद प्लस गुना माइनस क्या, माइनस 2 गुना y करेंगे तो क्या आएगा, 2y। उसके बाद माइनस 3y बराबर 4। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ क्या है, 2y है, माइनस 2y, उसके बाद माइनस 3y बराबर 4। उसके बाद जब इसको बराबर की ये तरफ करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 10। क्या आ जाएगा, माइनस 10। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस, क्या माइनस रह जाएगा। उसके बाद 2 गुना ये 2y और माइनस 2y और माइनस 3y, ये माइनस में आपस में जुड़ता है, कभी भी आपस में जुड़ता है। अगर इसी जगह हम क्या करते हैं, माइनस गुना माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, प्लस। अब देखिए प्लस गुना प्लस, क्या आता है, प्लस। क्या आता है, प्लस। माइनस गुना प्लस, क्या आता है, माइनस। उसके बाद प्लस गुना माइनस बराबर क्या होता है, माइनस। देखिए माइनस इंटू माइनस क्या आता है, प्लस। प्लस इंटू प्लस क्या आता है, प्लस। माइनस इंटू प्लस क्या आता है, माइनस। प्लस इंटू माइनस क्या आता है, माइनस। ये कभी भी याद रखिएगा। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ गुना नहीं कर रहे हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, यानी माइनस माइनस को क्या आपस में जोड़ रहे हैं। देखिए माइनस माइनस कितना, माइनस आया, 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5y। क्या हो जाएगा, 5y बराबर। उसके बाद माइनस 10 में 4 घटे कितना बचेगा, माइनस 6। अब देखिए माइनस माइनस को काट दीजिए, तो y का मान कितना आया, y बराबर 6/5, 6/5। अब क्या y का ओरिजिनल मान निकल गया है। अब है ना, इस जो समीकरण 3 जो निकला था हमारा, एक्स का टेम्पोररी मान, अब समीकरण इसको इसका असल मान निकालना, कैसे निकलेगा, देखिए लिख लेते हैं। समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में y का क्या लिखेंगे, y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण
रखने पर समीकरण 3 क्या है, x से बराबर 5 माइनस वाई। अब देखिए x से बराबर लिख लेते हैं 5 और y का मान कितना निकला है -6/5। इसका जब भिन्न का घटा करेंगे तो कैसे आएगा, इसका एलसीएम इसके नीचे 1 है, 5 भागा 5 का गुना 1 से कितना आएगा 5, 5 भागा 1 कीजिए कितना आएगा 5, 5 गुना 5 कीजिए कितना, देखिए रफ में देख लीजिए, जैसे 5 भागा हम क्या करेंगे 1 बराबर कितना आएगा 5, 5 गुना हम क्या करेंगे 5 बराबर कितना आएगा 25, कितना आएगा 25। उसके बाद देखिए माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा देते हैं। उसके बाद 5 भागा 5 करेंगे कितना आएगा 1, 1 गुना जब 6 करेंगे कितना आएगा 6, तो क्या लिखेंगे यहाँ 6। आप देखिए 1 से बराबर क्या हो जाएगा 25 में जब 6 करेंगे कितना बचेगा 19/5। देखिए अब y का मान कितना आया 6/5 और x का मान कितना आया 19/5। देखिए इसी तरह प्रतिस्थापन विधि हल करते हैं। आप कल आप लोगों को बताए थे विलोपन विधि हल करने का तरीका, और आज बताए हैं प्रतिस्थापन विधि हल करने का तरीका, और आप लोगों को कल बताएंगे वज्र गुणन विधि कैसे हल करते हैं। चलिए, तो अभी आप लोग बताए हैं कि जो समीकरण बताए हैं उसी तरह इस समीकरण का यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 का हल निकाल कर हमको कमेंट में x y का मान बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।